जय श्री कृष्णा स्टूडेंट। आज की जो वीडियो है वो आपकी प्रिंसेस सितंबर की है। इसके अंदर ये जो राजकुमारी है इसके बारे में पूरी स्टोरी बताई गई है। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। आपके इसके अंदर जो एक राजा है उनकी बहुत सारी पुत्रियां होती है और वो बहुत सारी पुत्रियां होती है तो वो उनका जो नाम होता है वो किस तरह से रानी को बहुत परेशानी होती है उसके नाम को याद करने में। तो वो उनका जो नाम होता है वो महीनों के नाम पर रख देते हैं। तो इस तरह से जो सभी सबसे जो छोटी वाली जो राजकुमारी होती है उसका नाम सितंबर होता है। तो ये जो होती है ये बहुत ही अच्छी होती है और कहानी इसी के ऊपर लिखी गई है। तो इस कहानी के अंदर कौन क्या क्या होता है उसका हम शॉर्ट जो डिटेल होती है वो देखेंगे। सबसे पहले तो कि इस कहानी के अंदर जो राजकुमारी होती है तो राजा जो है वो सभी जो राजकुमारियाँ होती है उनको कुछ गिफ्ट देना चाहता है। उनका बर्थडे होता है तो वो गिफ्ट जो देता है वो एक पक्षी देता है, तोता देता है। फिर वो तोता देता है। फिर क्या होता है, एक बार राजकुमारी बहुत सितंबर बहुत उदास हो जाती है उसका। फिर उसके बाद में एक और पक्षी आता है जो बहुत ही अच्छा गाता है जिससे राजा भी प्रसन्न होते हैं। लेकिन उसकी जो दूसरी बहनें होते हैं वो बहुत ज्वेलसी करती है उससे। और फिर उसके बाद में वो सितंबर को ऐसा कुछ जाके कह देती है जिससे सितंबर बहुत कंफ्यूज हो जाती है और बहुत वरीड हो जाती है। और उसके बाद में उसके पास जो पक्षी आता है उसको वो पिंजरे में बंद कर देती है। और उसके बाद में वो पिंजरे में जो पक्षी रहता है वो पिंजरे में बहुत परेशान होता है और इस परेशानी की वजह से वो गा नहीं पाता है। और वो जब गा नहीं पाता है तो राजकुमारी उसके साथ में क्या करती है ये हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो राजा अपनी सभी पुत्रियों को अपने बर्थडे पर गिफ्ट देना चाहता है। तो वो अपनी सभी पुत्रियों को क्या गिफ्ट दे, तो सभी के लिए एक पिंजरा मंगाता है और उसमें एक तोता मंगाता है। वो तोता जो होता है कि 7 भाषाओं में जो 2 वर्ड होते हैं उन 2 वर्डों को ही बार बार रिपीट करता है। तो सभी राजकुमारियाँ बहुत प्रसन्न होती है और सभी उसी के साथ में अपना बहुत सारा समय जो होता है वह बिताती है। और सबसे जो मैंने बताया था आपको सबसे छोटी जो राजकुमारी उसका नाम सितंबर है। तो एक बार उसका जो तोता होता है वो रात को सोती है, सुबह उठकर देखती है तो उसका जो तोता होता है वो मर जाता है। वो तोता मर जाता है तो बहुत उदास होती है और बहुत रोती है, खाना भी नहीं खाती है। लेकिन फिर जब वो रात को रो रही होती है तो एक जो छोटा पक्षी होता है जो कि ज़्यादा सुंदर नहीं है वो उसके कमरे में आ जाता है। और वो उसके कमरे में आकर और उससे बातचीत करता है और वो बहुत ही अच्छा गाता है। तो वह गाता है तो उसकी आवाज़ को सुनकर जो सितंबर होती है वह सो जाती है। और वो जब सुबह उठती है तो वो सभी को अपने तोते के बारे में बताती है कि मेरा तोता इतना तोता तो मेरा मर चुका है लेकिन ये जो पक्षी है बहुत अच्छा है। राजा को जब पता चलता है तो राजा भी बहुत खुश होते और बोलते कि यार तोता तो बस 2 ही भाषाओं में 2 ही शब्द बोलता है और ये तो बहुत अच्छे अच्छे गाने गाता है। तो राजा बहुत खुश होते हैं। और जो उसकी जो दूसरी जो बहनें होती है वो उससे बहुत ज्वेलसी करती है। वो बोलती है कि तुम इसको है ना बताऊँ पिंजरे में रखो और इसको इधर उधर उड़ने मत दो। अगर ये पिंजरे में रहेगा ये कहीं चला जाएगा उड़ के तुम्हारे पास नहीं आएगा। तो राजकुमारी जो होती है वो बहुत उदास हो जाती है और वो यही सोचती है कि सही में भी ये मेरे पास नहीं आएगा। तो वो आता है तो उसको पिंजरे में डाल देती है। तो जब पिंजरे में डालती तो वो पूछता भी है कि मुझे पिंजरे में क्यों डाल रही हो। तो बोले नहीं, बिल्लियाँ होती ना वो तुम्हें खा जाएगी, वो तुम्हें परेशान करेगी इसलिए डाल रही हूँ। ऐसे वो दूसरे दिन वह सुबह उठा निकालने के लिए कहता है तो भी वो नहीं निकालती उसको। लेकिन वो जो पक्षी होता है वो इतना परेशान हो जाता है पिंजरे में कि ना वो कुछ खा सकता है ना कुछ पी सकता है। तो जो राजकुमारी को वो कहता है, राजकुमारी उसको देखती तो वो बहुत उदास सा, उसको लगता है कि ये भी मर गया। फिर वो नहीं मरता है, वह बोलता है कि मुझे इसमें से बाहर निकाल दो राजकुमारी, मैं इसमें रहूँगा ना तो मैं सही में मर जाऊँगा और मैं इसमें रहकर गा नहीं सकता। जब तक मैं खुली हवा में नहीं रहूँ ना तो मैं कुछ नहीं कर सकता और मैं गा तो बिल्कुल नहीं सकता और मैं नहीं गाऊँगा तो मैं मर जाऊँगा। तो राजकुमारी जो होती है ना वो बहुत अच्छी होती है और वह उसको उस पिंजरे में से आज़ाद कर देती है। और वह आज़ाद होने के बाद में और फिर वह गाता है और वह राजकुमारी को कहता है कि मैं तुमको छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा
और तुम अपना जो दरवाज़ा है मतलब खिड़की है वो खुली रखना, मैं इसमें से आता जाता रहूँगा। वो उसमें से आता जाता रहता है, वो खिड़की जो होती है वो खुली रखती है। दूसरी जो राजकुमारी है वो अपनी खिड़की बंद रखती है। उसके बाद में वो जो राजकुमारी होती है वो बड़ी हो जाती है और बहुत ही सुंदर होती है। उसकी बहुत अच्छे राज्य में बोरिया राज्य में उसकी शादी हो जाती है और उसको हाथी पर वह यहाँ से विदा होती है और वो चली जाती है। और उसकी जो दूसरी राजकुमारियाँ थी वो खिड़की बंद रखती है और उनकी वह ज़्यादा सुंदर भी नहीं होती है और उनकी जो शादी होती है वो राजा के जो सलाहकार होते हैं उनसे हो जाती है। तो कहानी कंप्लीट होती है आपकी प्रिंसेस सेप्टेम्बर की। ओके, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके।